दोस्तों, ब्रह्मांड में नीला बिंदु मात्र एक ऐसी जगह है जहां पर एक इंटेलिजेंट सभ्यता रहती है, जिसके खोजी दिमाग ने पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है और हम इंसान पृथ्वी से निकलकर चंद्रमा तक कदम रख चुके हैं। अभी आप जो ये फुटेज देख पा रहे हैं, ये तस्वीर रियल पिक्चर है जिसको चंद्रमा से कैप्चर किया गया था और यही है हमारा इस ब्रह्मांड में बसेरा। सौर मंडल में वैसे तो 8 ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से 4 तो चट्टानी रहे, बुध, शुक्र, पृथ्वी। पर मंगल और 4 गैसीय ग्रह जुपिटर सेंटर में यूरेनस और नेपच्यून गैसीय ग्रह में ज्यादातर वहां पर जीवन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनके हालात काफी हद तक ठीक हैं। कभी आपके मन में भी यह ख्याल आया होगा कि हमारी पृथ्वी की जमीन है क्या? उस तरह की जमीन भी सौर मंडल के दूसरे ग्रह पर मौजूद है। आज हम आपको सौर मंडल के हर एक ग्रह की जमीन दिखाएंगे, जहां पर हम आपको कुछ दिनों की जमीन की रियल फुटेज दिखाएंगे जो कि वहां पर अंतरिक्ष अभियान द्वारा ली गई थी। कुछ की हम आपको एनिमेटेड तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो आप देख रहे हैं फीचर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सूरज के बिल्कुल नजदीक बुध ग्रह की। बुध ग्रह बिल्कुल सूखा और ग्रह है जिसके पास अपना बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इन एनिमेटेड तस्वीरों में आप देख सकते हैं बुध ग्रह की जमीन समतल नहीं है बल्कि बड़ा बड़ा है। इस ग्रह की सतह पर कहीं कहीं बड़े बड़े विशाल क्रेटर हैं, यानी कटे हैं कुछ गड्ढे। 2 बहुत बड़े जो सैकड़ों किलोमीटर तक लंबी और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। इन गड्ढों के बनने के पीछे का कारण है वैज्ञानिक शुक्र ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह से टक्कर मानते हैं, जिसका कारण है कि विशाल गड्ढे बने। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मरकरी की सतह पृथ्वी के चंद्रमा के सदस्य काफी मिलते जुलते हैं। इसके सतह देखने पर चंद्रमा जैसी लगती है। बुध ग्रह की जमीन पर सबसे पहला बड़ा गड्ढा जो आकार में लगभग 1550 किलोमीटर व्यास का है, इसका पता 1974 में चला। मैरिनर एनिमेशन द्वारा लगाया गया था। दोस्तों, बुध ग्रह वायुमंडल के अंदर मौसम नहीं पहुंचे जाते, यानी हमारी पृथ्वी की तरह बुध ग्रह पर मौसम परिवर्तन नहीं होते। बुध ग्रह की सतह पर हम उतर नहीं सकते क्योंकि यहाँ दिन के तापमान का समय 450 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि रात में तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है। बुध ग्रह का तापमान -176 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। अभी तक बुध ग्रह पर 2 अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। अब आ जाते हैं सूर्य के दूसरे नंबर के ग्रह शुक्र ग्रह को, जो सौर मंडल का सबसे गर्म प्लैनेट माना जाता है। जी हाँ, सबसे गर्म प्लैनेट ये बुध से भी सतह गर्म है क्योंकि बुध ग्रह के पास अपना एटमॉस्फेयर न होने की वजह से ही इसकी सतह पर गर्मी रुक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह का वायुमंडल है कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के पत्तों से ढका हुआ है। यह खतरनाक सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से ही शुक्र पर है, जो सदैव दिखाई नहीं देती। शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव पैदा करती है। शुक्र ग्रह के घने एटमॉस्फेयर की वजह से ही सूर्य की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और यहीं से सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट बनाती है। इस सतह का तापमान 475 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र ग्रह और सौर मंडल के स्थलीय ग्रहों में गिना जाता है, यानी आसान शब्दों में कहें तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पेड़ है। अगर आप शुक्र ग्रह की सतह यानी कि जमीन पर जाएंगे तो आपको इस ग्रह की सतह पर कई भयानक ज्वालामुखी नजर आएंगे। शुक्र ग्रह की सतहें ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे और चट्टानों के सूखे टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है और वैज्ञानिक के अनुसार शुक्र ग्रह 100 किलोमीटर के दायरे में करीब 150 से ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस तरह की जमीन एकदम शांत पड़ी है। अगर कोई हलचल होती है तो यह सक्रिय ज्वालामुखी से ही होती है। कोई भी इंसान शुक्र ग्रह पर नहीं जाना चाहता क्योंकि शुक्र ग्रह पर इतने हाई टेम्परेचर में कोई भी इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। इस ग्रह पर आज की टेक्नोलॉजी से बना कोई भी अंतरिक्ष यान ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। शुक्र ग्रह की जमीन की रियल फोटो भी देख सकते हैं जो नासा के से द्वारा ली गई थी। तीसरा ग्रह जिसकी जमीन तो आप रोज देखते हैं, तो हम सफर में सीधा आगे प्रतिकृत चांद पर चलते हैं। चांद से पृथ्वी को देखने पा रहे हैं, कुछ इस तरह से नजर आती है। मून और अर्थ के
बीच का डिस्टेंस है 3,84,403 किलोमीटर। चांद के पास अपना कोई नहीं, चंद्रमा की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है और इसकी सतह पर संख्या काफी ज्यादा है। कुछ इस तरह से दिखती है चांद की जमीन, जो अभी तक तस्वीरों में देख सकते हैं। अब हम अगली मंजिल मंगल ग्रह पर बोलते हैं। मंगल सूर्य से चौथे नंबर का प्लैनेट है। मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। मंगल ग्रह की भौगोलिक विशेषता काफी हद तक हमारी पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह का वायुमंडल है पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा विरल और धूल से भरा हुआ है। मंगल ग्रह की जमीन देखने में लाल नजर आती है। जब हम मंगल ग्रह की जमीन पर खड़े होकर देखते हैं तो हमें हमारे चंद्रमा की गर्त है और पृथ्वी की ज्वालामुखी, घाटियां, रेगिस्तान और बर्फीली चोटी की तस्वीर मन में आती है। मंगल ग्रह की जमीन में बहुत ही ज्यादा अवस्था में आयरन सहित खनिज पाए जाते हैं। तो सतह पर पाई जाने वाली धूल और पत्थरों में भी आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। आयरन के खनिजों का ऑक्सीकरण हो जाने की वजह से ही मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है, जिसे सामान्य ये जंग के रूप में माना जाता है। मंगल ग्रह की जमीन को देखने पर हमें काफी पुरानी लगती है। साथ ही मंगल ग्रह की जमीन काफी क्रिएटर यानी पानी के गड्ढों से भरी पड़ी है। मंगल ग्रह के 65% हिस्से में विंडो की टक्कर देखने जा सकी है। अभी जो आप मोबाइल स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, मंगल ग्रह की जमीन की रियल तस्वीर है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल होने की वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा देर स्थिर नहीं रह पाता। मंगल ग्रह की जमीन पर हमें तबाह देने वाली ठंड का भी एहसास होगा। यहाँ पर धूल भरी आंधी का गुबार और आंधी के बवंडर चलते रहते हैं।